साथियों नमस्कार, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा पर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, यह दोनों क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल एग्जाम, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, रेलवे का एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं यह दोनों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम सबसे बेसिक और जो भी आसान तरीका होगा और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है ना, यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी। ये तो हमारा क्वेश्चन है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो नहीं मालूम है तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। अगर बी हमारा बी हमारा जो है ना, नाव की चाल शांत जल में है, और सी हमारा धारा की चाल है, ये शांत जल में है। ठीक है, इसकी नाव की चाल, और ये क्या है, धारा की चाल है। तो तो क्या क्या हमारा यू धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, और भी धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा नाव का, बी माइनस सी। जो भी शांत जल में नाव का चाल है उसमें क्या करेंगे, धारा का चाल जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, धारा की दिशा में चाल। और वहीं जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। यहाँ तक ये क्लियर है। और देखिए बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से बताइए तो, u प्लस भी बाय क्या कर देंगे 2, तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। और c का वैल्यू कैसे निकलेगा, u में v को घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। बस इसको याद रखिए, और जो बोले उतना सा याद आप लोग जरूर रखिएगा। बाकी और कुछ याद रखिए या ना रखिए, इतना सा तो जरूरी है याद रखना। तो देखिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने क्या कहा था यहाँ पे, यदि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत यानी क्या, भी 8 किलोमीटर कितना चलता है, 4 घंटा में, तो इसका गति कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया ना। फिर जबकि धारा की गति क्या, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की स्थिर जल में गति क्या, नाव की स्थिर जल में यानी बी का वैल्यू निकालना है। तो बी बराबर क्या होता है बताइए, बी बराबर क्या होता है, बी माइनस सी। जो भी नाव की चाल है शांत जल में, उसमें धारा को माइनस कर देंगे। बी का वैल्यू कितना है, 2। बी का वैल्यू मालूम नहीं, सी का वैल्यू कितना है, 1.5। कितना है, 1.5। तो हमारा बी बराबर कितना आ जाएगा, 2 में 1.5 को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप कहिएगा इतना बड़ा, इसको तो पहले छोड़ देते, हम नहीं पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन आसान है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक नाव को P से Q, ये P है और ये हमारा Q है, P से Q बिंदु के बीच धारा के प्रवाह की ओर जाने में, धारा के प्रवाह की ओर, धारा की दिशा किधर है, मान लेते हैं इधर है, तो धारा की प्रवाह की ओर इधर जाने में, फिर तथा Q से P धारा की प्रवाह के विपरीत, Q से P धारा के प्रवाह के विपरीत आने में 3 घंटे का समय लगता है। तो टोटल टाइम इसको कितना लगता है, 3 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी, स्थिर जल में गति क्या होगी, हम लोगों को हमसे क्या पूछा है, ये हम लोगों से बी पूछा है, बी का वैल्यू क्या होगा। यदि यदि नदी की धारा की गति, यदि नदी की धारा की गति यानी सी का वैल्यू कितना दे दिया है, 1 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तथा P से Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, और इसका दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है, ये है। तो आपको बताना है बी का वैल्यू। पहले आप हमको ये बताइए, यू धारा के दिशा में गति क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। बी का तो वैल्यू मालूम नहीं है, बी ही रहने देते हैं। अब सी का वैल्यू मालूम है तो 1 कर देंगे।
और भी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी धारा के विपरीत में। तो बी का वैल्यू मालूम नहीं है, माइनस कर देंगे 1, ये आ गया। अब देखिए, इधर से जो जाने में टाइम लगेगा फिर उधर से जो आने में टाइम लगेगा, उस दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 3 घंटा। तो देखिए इधर से पहले जा रहे हैं पी से क्यू में, टाइम क्या लगेगा, ये क्या है, धारा की दिशा में। तो कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, धारा के दिशा में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, b+1 से भाग कर देंगे जो इसमें टाइम लगेगा, प्लस वही 4 किलोमीटर जाने में धारा के विपरीत दिशा में जो टाइम लगेगा, उस दोनों का योग कितना है, 3 किलो, यानी कितना है, 3 घंटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेंगे। बी का वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं तो आप बी का वैसा वैल्यू रखिए ऑप्शन से, जो कि यहाँ से आपको 3 मिल जाए। तो देखिए 4.5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जैसे रखेंगे 4.5 तो ये आ जाएगा 5.5, जो कि संभव नहीं है, पॉइंट में आएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। दूसरा आ जाते हैं, ये भी पॉइंट में आएगा, ये देखिए ये भी हमारा पॉइंट में देगा, लेकिन ये देखिए 3 रख के देखते हैं ना, तो 4 और 3 प्लस 1 प्लस 4, 3 माइनस 1 बराबर 3। तो देखिए 4/4, 4/4 तो यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस 4/2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, यानी क्या, 1+2 बराबर 3। तो 3 बराबर 3 ये मेरा बराबर आ गया ना। हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, समझ में आ गया ना। दोस्तों अगर ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी छोटा सा भी डाउट नहीं है ना, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर डाउट है तो पहले फिर से देखिए, उसके बाद हमें अगर उसके बावजूद समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।